हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के बारे में बहुत डिटेल समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस प्रकार से समझेंगे कि आपका जो समय है वो कम से कम लगे और पूरा लेसन जो है आपका कवर हो जाए, ठीक है ना। तो यह अध्याय जो है बताता है कि हम इतिहास को कैसे समझते हैं और अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास को कैसे लिखा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये चैप्टर है, ठीक है ना। तो इतिहास के बारे में समझने के तरीके, तो इतिहासकार जो हैं अतीत को समझने के लिए अलग-अलग जो स्रोत हैं उनका मतलब उपयोग करते हैं। जैसे सरकारी दस्तावेज, पत्र हो गया, डायरी हो गई, रिपोर्ट हो गया, अखबार हो गया, इनसे हमें उन समय की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अंग्रेज़ों के द्वारा इतिहास लेखन, अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास को अपने तरीके से जो है लिखा। उन्होंने घटनाओं को तिथियों यानी डेट के अनुसार से लिखा था, ठीक है ना। इतिहास को अलग-अलग कालों में जो है बाँटा। यह तरीका सबसे पहले जेम्स मिल ने अपनाया था, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद आता है जेम्स मिल का विभाजन। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में जो है बाँटा था, ठीक है ना। 3 भागों में बाँटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, ठीक है ना। लेकिन यह विभाजन सही नहीं माना जाता क्योंकि इससे समाज की विविधता जो है नहीं दिखती, ठीक है ना। उसके बाद आता है औपनिवेशिक दृष्टिकोण। तो अंग्रेज़ों का मानना था कि भारत पिछड़ा हुआ है, भारत को सुधारने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने अपने शासन को सही साबित करने के लिए इतिहास लिखा, ठीक है ना। ये भी मतलब एक दृष्टिकोण हो सकता है। उसके बाद जो है सर्वेक्षण और रिकॉर्ड, ये क्या है? अंग्रेज़ों ने भारत को कई सर्वेक्षण मतलब भारत में कई सर्वेक्षण कराए थे। भूमि सर्वे, जनगणना, नक्शे बनाना, इनसे उन्हें भारत पर शासन करने में जो है मदद मिली थी। उसके बाद आता है अभिलेख। अंग्रेज़ों ने दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार जो है काफ़ी ज़्यादा बनाए थे। इसमें सरकारी रिकॉर्ड, पत्र, रिपोर्ट संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आता है इस इतिहास की नई समझ। आज इतिहासकार मानते हैं कि केवल अंग्रेज़ों के लिखे इतिहास पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अलग-अलग स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए, आम लोगों के जीवन को भी समझना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है इस चैप्टर से जो मेन पॉइंट है जो आपको विशेष रूप से याद रखना है, इतिहास को समझने के लिए कई स्रोत होते हैं, ठीक है ना। जेम्स मिल ने इतिहास को 3 भागों में बाँटा था। अंग्रेज़ों ने अपनी हित के अनुसार इतिहास लिखा था, ये भी बात सत्य है। सर्वेक्षण और अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं जो इस लेसन से मतलब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इस शब्द को आप रिलेट कर पाएँ इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट हैं, जैसे कि इतिहासकार, अभिलेख, सर्वेक्षण, औपनिवेशिक, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। और आप चाहते हैं कि ऐसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। मैं आपकी पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक कंप्लीट करा दूँगा, वो भी बहुत कम से कम समय में। अगर आप मतलब इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, ठीक है ना। धन्यवाद।